बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए गए और कहा गया कि झूठ बोलो, गलत बयानी करो, प्रोपेगेंडा करो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस झूठ को, इस फ्रॉड को, इस फरेब को जूते की नोक पे रखा और कुछ भी पाकिस्तानियों ने नहीं खरीदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेचने की कोशिश की गई। हाँ, लोगों को यह ज़रूर नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की कौम अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए मीडिया चैनल्स के मालिकान को खिला दिए गए। मीडिया वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो अरबों रुपए लगाने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उनकी नफ़रत कम हुई है, ना उनके हवाले से लोग गुमराह हुए हैं, बल्कि लोगों को हकीकत पता है और लोग बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान के साथ 2023-24 में जो है वो क्या किया गया। और सबसे बदतरीन साल 1971 के बाद वो 2024 था, जिसमें जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हुआ है जिसको शायद उसको नहीं भुलाया जा सकेगा। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो पुरएतमाद हैं, वो पुरुमीद हैं, वो 2025 के हवाले से पुरुमीद है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। देखें, हकीकी आज़ादी अगर इमरान खान की फ़तह का मयार कोई ये समझता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा, तो मेरे नज़दीक ये फ़तह का मयार नहीं है। मेरे नज़दीक फ़तह का मयार ये है कि इमरान खान ऑलरेडी जीत चुका है, इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। मेरे नज़दीक जीत की तारीफ़ ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों को शऊर दे दिया है, और ये शऊर अब ख़त्म होने वाला नहीं है। अब लोग अंधेरे में जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हम खुद अब लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हम बलूचिस्तान के हवाले से गलत थे, हमें लगता था कि बलूचिस्तान से अगर किसी को उठाया जाता है तो उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसको उठाया गया, तो हम गलत थे। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर जैसे हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, हम नहीं उठाते थे। लेकिन अब जब हमने ये तय कर लिया है कि जबरी गुमशुदगी पंजाब से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी हो, हम जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम बर्बरियत के खिलाफ हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हैं। तो ये वो अवेयरनेस है जो इमरान खान ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में पाकिस्तानियों को दे दी है। फिर इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक कौम बना दिया है। 26 नवंबर का दुख दर्द पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है, हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत कर रहा है। और इमरान खान ने पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस दे दी है, ये शऊर दे दिया है कि आज बैकवर्ड इलाकों में बैठे हुए लोग सोलिंग के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दे रहे, इन चीज़ों के ऊपर वोट देने का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि डिग्निटी के ऊपर वोट देने का फैसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन सी जमात है जो पाकिस्तान को की गैरत को बरकरार रख सकती है, जो पाकिस्तान की खुददारी को बरकरार रख सकती है, जिसकी लीडरशिप चोर, डाकू और लुटेरे नहीं हैं, जिन्होंने यहाँ से लूट के पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेजा, जिनके मफादात पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनके असास और जदादें पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनका मफाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भागना नहीं है, जिन्होंने फैसले बाहर वाले से पूछ के नहीं करने, जिन्होंने अमेरिका की तरफ नहीं देखना, बल्कि वो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, खुददारी, गैरत की बात करते हैं, पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम करें। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। अब लोग डिग्निटी मांगते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जिसको वोट डालूं वही वोट निकले, लोग कहते हैं कि मैं आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि बात करने का हक होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लोग कहते हैं कि अदालतों में चाबी वाले खिलौने ना बैठे हों बल्कि आज़ाद जजेस बैठे हों, वो जजेस जो फैसले दें, जो आज़ादाना फैसले दें। और मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, देखें मिलिट्री कोर्ट का फैसला जिन जजेस ने दिया था, आज वो कौम के हीरो हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी फख्र से बताएंगी। देखें, आज आप देखें, क्या आपको कोई मिलकर ये बता सकता है कि मैं काजी फायसा का भांजा हूं या भतीजा हूं? क्या आने वाली काजी फायसा की नस्लें बता सकेंगी कि मैं काजी फायसा का नवासा हूं, नवासी हूं, भांजा हूं, भांजी हूं, भतीजा हूं? मतलब तारुफ करा सकते हैं काजी फायसा के हवाले से, वो काजी फायसा जो छुप के कहीं बिल में बैठा हुआ है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला देने वाले जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ारिल अकबर नकवी, वो फ़ख्र से कहीं भी जा भी सकते हैं, अवाम में भी जा सकते हैं, उनके जिनकी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है और सिर्फ दुआ सलाम है, वो भी उनको खुद को उनके रिश्तेदार बताते होंगे कि हमारी उनसे रिश्तेदारी है, हम उनके अजीज़ हैं। तो उनके आने वाली नस्लें तो फ़ख्र से बताएंगी कि हमारा उनसे ये रिश्ता है। क्यों? उन्होंने एक वो फैसला दिया जिस फैसले ने पाकिस्तानियों को ये आस और उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान की अदालतों में सारे चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, सारे वो जज नहीं हैं जो कहते हैं कि हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी रखो और फैसले सुनाओ और सजाएं तुन के दो, जो मर्जी दो। लोगों को पता है कि यार सारे ऐसे नहीं हैं, ऐसे जजेस भी मौजूद हैं। लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये भी एक आस और उम्मीद है कि आज भी अदलिया में ये ऐसे जजेस मौजूद हैं। ठीक है, एजाजुल एहसन साहब और मज़ारिल अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन आज भी मुस्ताफ़ी होने के बावजूद जो मुआशरे में उनकी इज्जत और एहतराम है वो आपके सामने है। लेकिन जो आईनी बेंच के सरबराह बन गए, जो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, उनके हवाले से लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आज भी पाकिस्तान के लोगों को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया में, यानी मैं क्योंकि दीगर अदालतों को कवर नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जानता हूँ, बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस का नाम उसलिए नहीं ले सकता, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो लोग इन जजेस जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले, जिनमें आयशा मलिक साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, वो आज भी जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, ये जजेस जो है वो आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अतर मिनल्ला साहब, जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं, जिनका लोगों को पता है कि वो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं और वो अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। वो किसी तरह से, और भी शायद मैं कुछ जजेस के नाम ना ले पा रहा हूँ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो जजेस मौजूद है अदालतों के अंदर। देखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, ये लंबी गेम नहीं है। साल आप चला लेंगे, 2 साल आप चला लेंगे, 2.5 साल आप चला लेंगे, अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम के कुत्ते को कुएं में से निकालना पड़ेगा। ये जब तक कुएं में से ये कुत्ता नहीं निकालेंगे, 8 फरवरी का कुत्ता नहीं निकालेंगे, डोल आप 10,000 पानी के डोल निकालें, कुएं का पानी पाक नहीं हो सकता, पीने के काबिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकती, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकती, जब तक आप 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करके और मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। आप इस आईनी बेंच को ख़त्म करके और इन जजेस को जो अपने हलफ के मुताबिक फैसले करने वाले, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, इनके सामने आप केसेस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान के लोग डटे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है, और तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और 2025-2024 से बहुत बेहतर साल होगा। इस बात पर आते हैं कि इमरान खान जो है वो नाकाबिल शिकस्त हैं, पीछे नहीं हटे, डटे हुए हैं, कोई डील करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। अब आए इमरान खान जो है वो 2 मुतालबात से क्यों वक्ती तौर पर पीछे हटे। एक वो 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटे, एक वो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी से पीछे हटे। क्यों, उसकी मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूं। एक तो वजह यह है कि इमरान खान साहब को किसी ने यह कहा भी, जो पार्टी के लोग गए, कुछ लोगों ने इमरान खान को यह समझाया कि खान साहब, पहली बात यह है कि आपने सारे महाज इकट्ठे खोले हुए हैं, आप 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, जिससे आपने जस्टिस जाई अफरीदी को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस उमरुद्दीन खान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस जमाल खान मुंदखिल को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को अपना दुश्मन बना लिया है। खान साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जाई अफरीदी साहब समेत, क्या ये चाहेंगे कि आपको कोई रिलीफ मिले अदालतों के जरिए? क्या ये मेरिट पे कोई फैसला देंगे? क्या ये इंसाफ पे मबनी को फैसला देंगे कि आपको कोई फायदा कभी नहीं होगा? ऐसे आपने सारे महाज इकट्ठे खोल लिए हैं। तो एक तो खान साहब ने कहा कि चले अभी इसको, ये वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम कैसे खत्म हो सकती है, 2 ही तरह से ना, या उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठा दें और तमाम जजेस बैठ के फैसला सुन लें, वो या अफरीदी साहब ने नहीं होने दिया, और ये जो बेनिफिशरी है आईनी बेंच, ये कभी इसको कलअदम नहीं करेगा। लिहाजा अदलिया से तो आप चैप्टर क्लोज समझें कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं नहीं जाने वाली। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।